नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों जो हमारा ग्रेड 2 में ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किस टाइप के एग्जाम्स को या किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप के पेपर को यहाँ पर बनाती है। उससे हमको एक तरीके का नॉलेज मिल जाएगा कि ग्रेड 3 में कैसा एग्ज़ाम आने वाला। देन अगेन सीटीईटी वाले जो भी मेंबर है वो भी ये पेपर देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी ही क्वेश्चन सीटीईटी से रिलेटेड है और सीटीईटी के क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ बनाए गए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो स्टार्ट करने से बोलूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक बटन को दबाना। फिलहाल अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, क्या इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसके या उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। यह उसके खालिस्तान अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। एक बच्चे को हमने 15 टॉपिक दे दिए, ठीक है। अब देखो क्या करेगा। बौद्धिक व्यवहार, व्यवहार, भावुक या सामाजिक। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल में वृद्धि करेगा या फिर बिहेवियर में करेगा, फिर इमोशंस में करेगा, फिर सोशल में वृद्धि करेगा। जल्दी से आंसर कमेंट दीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है, रोजाना सुबह 11 बजे चलती है, वही लाइव क्लास यहाँ चल रही है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्धिक। तो एक छात्र को हम 15 असाइनमेंट दे रहे हैं ना, तो वो यह उसके बौद्धिक अधिगम में वृद्धि करता है, याद रखिएगा, है ना। इंटेलेक्चुअल्स में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एडीएचडी बच्चों को कठिनाई होती है। एडीएचडी बच्चों को कठिनाई होती है, एक तरीके का ये अधिगम विकार है एडीएचडी। उपरोक्त सभी ऑप्शन है। ऑप्शन बी है ध्यान देना, ऑप्शन बी है केवल अति सक्रियता और आपके ऑप्शन सी है केवल आवेग नियंत्रण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं एडीएचडी केवल ध्यान देना ही होता है और अति सक्रियता भी होता है और केवल आवेग नियंत्रण भी होता है। तो हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के बच्चे को मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है, ठीक है। कितनी पाई जाती है? 10 वर्ष पाई जाती है। वह खालिस्तान के आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है। एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है। वह खालिस्तान के आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुपीरियर, ऑप्शन बी है औसत, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली और ऑप्शन डी है मंदग्राही। बताओ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एवरेज। क्या होगा? एवरेज, क्योंकि आपको कंडीशन पता ही था, 90 से जब 109 के बीच आईक्यू आता है तो क्या होता है? एक एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा सिद्धांत विकास का? ऑप्शन है वाइगोट्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फ्रायड एंड ऑप्शन डी कोहलबर्ग। Which theory of development also focuses on social interaction development? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मित्रों हमारा वाइगोट्स्की। तो आपको पता ही है वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत था वो जेडपीडी था, ठीक है। साथ ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही था, सब सामाजिक संबंधों का सिद्धांत भी देता और वाइगोट्स्की थे रूट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा
कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता है। ठीक है, कक्षा में लोहे की धातुओं के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना। ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है मौलिकता, ऑप्शन सी है विस्तार एंड ऑप्शन डी है प्रवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रवाह, फ्लोरेंस। तो मतलब लोहे की वस्तु को सूचीबद्ध करना क्या कहलाएगा बच्चों के लिए, एक रचनात्मक क्षमता प्रवाह कहलाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होना चाहिए। जो मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम है ना, उसमें आवश्यक गति क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए प्यार और अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक, ऑप्शन बी आत्म विश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक, ऑप्शन सी है सुरक्षा आवश्यकता से आत्मविश्लेषण तक, एंड ऑप्शन डी है सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक। चलो जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सामाजिक आवश्यकता से आत्म सिद्धि तक हमारा राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा 7 कि परामर्शदाता के लिए आवश्यक है, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। आप किसी को काउंसलर बन रहे हैं ना क्या, निर्णायक होना, अभिमानी होना, सहानुभूतिपरक होना और रक्षात्मक होना। भाई आप एक काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं। जैसा डॉक्टर के पास आप ऐसा कंसल्टेंट जाते हो ना, तो वो डॉक्टर तुम्हारी काउंसलिंग करता है। उसको होना क्या चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सहानुभूति पूर्वक या सहानुभूति परक होना। तो याद रखना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कई डॉक्टर बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बड़े ध्यान से सहानुभूति पूर्वक एज अ फ्रेंड आपसे पूछते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो कैसा होना चाहिए उनको, एक परामर्शदाता को सहानुभूति परक, ना कि एग्रेसिव होना चाहिए, ना कि अभिमानी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा अगर गर्भावस्था के दौरान माँ ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है। ऑप्शन ए प्रसव पूर्व मंदता आएगी, ऑप्शन बी है भ्रूण वापसी सिंड्रोम आएगा, ऑप्शन सी है भ्रूण मध्य सिंड्रोम आएगा और ऑप्शन डी है प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम आएगा। क्या आएगा बच्चे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो भ्रूण मध्य सिंड्रोम, फेटल एल्कोहल सिंड्रोम आएगा बच्चे के अंदर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए। छात्र क्या हो गया भाई, उद्दंड हो गया, मतलब मिसबिहेव कर रहा है, तो ऑप्शन में उसको पनिशमेंट मतलब दंड देना चाहिए। ऑप्शन बी है उसे कक्षा के नियमों को छात्रों को याद दिलाना, ऑप्शन सी है छात्र के साथ वाद विवाद करना और ऑप्शन डी है आश्चर्यचकित कर देना। क्या करोगे आप। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट है। कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना, ना आप उसको पनिश करना है, ना उससे वाद विवाद करना, ना ही आपको उसको एक्सप्रेस शॉक देना है। आपको तो बस उसको क्या करना है, नियमों को याद दिलाना कि बेटा तुमने यदि अब दूसरी बार कुछ बोला तो फिर समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग के पहले, ठीक है, प्राकृतिक उत्तेजना, अनुबंधित उत्तेजना, सामान्य उत्तेजना, तटस्थ उत्तेजना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको नेचुरल स्टिमुलस देना है उसको। क्लासिकल कंडीशनिंग वर्णन से पहले उसको आपको करना क्या है, उसको ड्रेस उत्तेजना देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा कि भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है। भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा का प्रयोग को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है व्याकरण, ऑप्शन बी है स्वनियम, ऑप्शन सी उपयोगितावाद एंड ऑप्शन डी है वाक्य विज्ञान, सिंटैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयोगितावाद। तो भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा का प्रयोग को नियंत्रित करता है। उपयोगितावाद इज राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय खालिस्तान के निम्नलिखित को करने में सक्षम होता है। 6 महीने की आयु तक है ना। तुतलाना मतलब बबलिंग कहलाता है, क्रोलिंग मतलब पेट के बल चलना, सिट अप बैठना, और ऑप्शन डी ठोस पदार्थ खाना। क्या करता है वो 6 महीने की आयु तक। तो राइट क्वेश्चन है क्रॉलिंग मतलब पेट के बल चलना। तो 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय पेट के बल चलने के निम्नलिखित को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि जब सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह इसका हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, मतलब सामाजिक मान्यता जो हमारे जो आजू बाजू समाज में है उनको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डाल रहे हैं उनको, है ना, मतलब उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो संस्कृति का संचरण होगा या फिर सामाजिक गतिशीलता होगी या फिर सामाजिक परिवर्तन होगा या फिर व्यक्तिगत विकास होगा, क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो संस्कृति का संचरण होगा, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को खालिस्तान दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। जो हमारी पर्सनालिटी है ना उसको हम खालिस्तान के दृष्टिकोण पर मापते हैं। ऑप्शन है चित्राक्षर विषयक मतलब आइडियोग्राफिक, एंड ऑप्शन बी है सामाजिक कट्टरपंथी, ऑप्शन सी है सतही कट्टरपंथी, एंड ऑप्शन डी है नियमानुवेशी उपागम, नीमोथेटिक। हाँ जी, जो व्यक्तित्व है वो परसोना मतलब पर्सनालिटी शब्द मिलके बना परसोना से, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है वो है नियमानुवेश्योपागम, नीमोथेटिक। तो व्यक्तित्व को हम नियमानुवेशी या नियमोथेटिक दृष्टिकोण के आधार पर मापते हैं। और फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के 4 अवस्थाओं, प्याजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में और वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, एंड डी इज इंद्रिय जनित। तो बताओ प्याजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो। उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना विथ यूर फ्रेंड्स। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें उसको फॉरवर्ड करना इस लिंक को, क्योंकि महाकाल की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे लिए भी कुछ काम कर रहे हो, इसलिए तुमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ईश्वर जरूर देगा, मतलब एग्जाम्स में गुड मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर वीडियो को लिंक शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ में हमारे लाइव क्लासेस चलती फेसबुक पर दोपहर 2 से 3 और रात में 9 से 10। तो प्लीज़ ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप। आपको सर्च बस करना है FB पर CTET, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसको ही सर्च करना, CTET लिखना, उसके बाजू में हिंदी में लिखना शिक्षक भर्ती। ये हमारा फेमस ग्रुप है ऑन फेसबुक और इसी पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं 9 to 10 बोल रहा हूँ, 2 से 3, एंड रात में चलता है 9 से 10। तो इनको जाके ज्वाइन करो क्योंकि यहाँ फ्री क्लासेस ही आपको
मिल रही हैं अबाउट CTET एंड MPTT। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंद्रिय जनित सेंसरोमीटर, जो हमको याद रखना कौन सा स्थायित्व देती हैं, वस्तु स्थायित्व। तो फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं कल 11 बजे। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत और माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे।